अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों आज फिर मैं आपके सामने कुछ मज़ेदार कहानियाँ लेकर आया हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मसला डिफरेंस हो गया। क्यों, क्या डिफर हो गया मसला? क्योंकि कहानी एक ही है लेकिन उसके अंदर रंग अलग अलग भरे गए हैं। आप देखेंगे कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मुबल्लिग जो है वो सच बोल रहा है और कौन सा मुबल्लिग जो है वो झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को सुने। बताता हूँ, सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बड़ा मजमा, 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, ऐन खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायत ही काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गया निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ है और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा, अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था। इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया, उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। तो मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को सुना, जिसके अंदर हजरत कह रहे हैं कि एक बार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और बहुत सारे लोग आपके खुतबे को सुन रहे थे। कहते हैं अचानक एक बहुत मोटा सा काला सा सांप जो था वो उनके गले पे आके गिर पड़ा। सारे मंजर में जो था, जितने भी लोग बैठे थे सबके अंदर खौफ छा गया। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वैसे के वैसे ही रहे। फिर वो उनके कपड़ों के अंदर घुसा और आस्तीन से बाहर निकल गया और उसके बाद उसने अरबी के अंदर कलाम किया किससे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। और कहा कि मैंने न जाने कितनों को जो है डरा दिया, कितनों के कदम लड़खड़ा गए, कितनों के लफ्ज़ जो है वो इधर उधर हो गए, लेकिन आप जो है वो जैसे के वैसे ही रहे, आपके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो मैं यहाँ एक बात कहते हैं कि ये आजमाइश थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ, अल्लाह की तरफ से। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात कह दूँ कि अबू दाऊद की 921 नंबर हदीस है। अबू दाऊद की 921 नंबर हदीस की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज में भी हो, अगर तुम नमाज में भी हो तो सांप और बिच्छू को देखकर तुरंत उसे मार दो। सांप और बिच्छू को देखकर उसे फौरन के फौरन मार दो। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म में ये हदीस नहीं थी? तो उन्होंने फौरन इस सांप को क्यों नहीं मारा? आप कह रहे हैं कि ये आजमाइश थी, लेकिन यहाँ तो उन्होंने हदीस के ऊपर अमल ही नहीं किया। बकौल आपके मैं नहीं मानता कि इस तरह के मामला हुए होंगे। और दूसरी चीज, आपने जो कहा कि उसने सांप ने अरबी में कलाम किया, तो आप मुझे बताएं कि ये जानवर कब से कलाम करने लगे, कौन सा जानवर बोलने लगा? अब आप यहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल मत देना। क्यों? क्योंकि वो मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता फरमाया था कि वो जानवरों की बोली समझ लिया करते थे। वो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए खास मौजज़ा था, उसे आप गैर अंबिया के लिए जो है वो ना माने कि गैर अंबिया के साथ भी ये मामला हो सकते। अगर हो सकते तो आप मुझे बताएं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर और आखिरी सहाबी तक किस सहाबी के साथ ये मामलात हुए कि जानवरों ने उनसे कलाम किए हों अरबी के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर? नहीं किए। ना सांप बोला, ना बिच्छू बोला, उनसे कोई इसी तरीके का कलाम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला से सांप कलाम कर रहा है। मेरे भाइयों, ये झूठ है, ये कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी है। अभी तक तो मतलब आपने नाटकों के अंदर, ड्रामों के अंदर इच्छाधारी नाग नागिन देखे होंगे, बोलने वाले नाग नागिन देखे होंगे, लेकिन अब इन्होंने इन सारी चीज़ों को दीन के अंदर भी जोड़ना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर ऐसे कोई सांप नहीं है जो बात कर सके। इस्लाम के अंदर ऐसे कोई भी भयानक से भयानक सांप और बिच्छू नहीं है जो गैर अंबिया से जो है वो कलाम कर सके। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो गैर अंबिया से कलाम कर सके। हाँ, अब आप तोते की मिसाल देंगे, तोते को बोलना सिखाया जाता है, वो कुदरत उसे वो ऑटोमेटिक नहीं बोलता, उसे बोलना सिखाया जाता है, लेकिन ये सांप ऑटोमेटिक बोल रहा था। और फिर अबू दाऊद की 921 नंबर हदीस की आप जहाँ पे भी सांप देखो, आप नमाज छोड़कर सांप को मार दो या बिच्छू को मार दो। उस हदीस पर अमल क्यों नहीं किया गया? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन वाक़यात से बरी ज़िम्मा है, उनकी तरफ ये सिर्फ झूठ मंसूब है। खैर, अब आप दूसरी इस वीडियो को देखें। ने फरमाया, एक मर्तबा मैं जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ रहा था। एक सांप आया और उसने आकर मेरे सजदे की जगह पर अपना मुंह खोल लिया। मैं जब सजदे में गया तो उसको हटाकर सजदा किया, लेकिन उसके बाद वो सांप मेरी गर्दन से लिपट गया। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि वो सांप एक मेरी आस्तीन से अंदर दाखिल हुआ और दूसरी आस्तीन से बाहर निकला, लेकिन मैं नमाज के अंदर मशगूल रहा। और उसके बाद जब मेरी नमाज मुकम्मल होती है, मैंने उसको देखा तो वो सांप यहाँ से गायब हो चुका था। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगले दिन जब मैं उसी मस्जिद जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और अजीबुल खल्क़त वो शख्स नजर आ रहा था। आप फरमाते हैं मैंने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये कोई इंसान नहीं है। जब आप इस दूसरी वीडियो को देखा, इसके अंदर मुबल्लिग साहब बता रहे हैं इसी कहानी को
इसी कहानी को बता रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे तो सजदे की हालत में एक सांप आ गया जो मुंह खोले था, अपने और हाथ से उस सांप को हटाया, लेकिन वो सांप आपके गले में लिपट गया, फिर वो सांप आपके कपड़ों के अंदर चला गया, फिर वो आस्तीन से बाहर निकल गया। अब आपने देखा कि दोनों जगह सांप का बयान हो रहा है, दोनों जगह सांप जो है वो गले में लिपट रहा है, दोनों जगह वो कपड़ों के अंदर जा रहा है और आस्तीन से बाहर आ रहा है, लेकिन दोनों कहानियों का बैकग्राउंड जो डिफरेंस है, वो एक जगह पर आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, दूसरी जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि जब आपको इस तरीके की फैब्रिकेटेड स्टोरीज जो है वो सुनानी है आवाम को, तो कम से कम पहले आप बैठ के बात कर लिया करें कि कौन सी एक बात हमें बतानी है, ताकि बाद में ये कंफ्यूजन ना हो। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, कौन सी कहानी जो है वो ऐसी हो सकती है और कौन सी कहानी नहीं हो सकती। बहरहाल ये दोनों कहानियां ही झूठ है, इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। इन्होंने बुजुर्गान दीन खास तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उनकी तरफ ऐसे ऐसे मामला जो है, ऐसे ऐसे किस्से गड़े जो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए भी नहीं मिलते, सहाबा इकराम के लिए भी नहीं मिलते, अहले बैत के लिए भी नहीं मिलते, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ऐसे किस्से बेशुमार आपको मिल जाएंगे। हर गली नुक्कड़ पर खड़ा हुआ एक मौलवी इस तरीके की बातें करता हुआ आपको मिल जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि अबू दाऊद की 921 नंबर हदीस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अमल क्यों नहीं किया, उस सांप को कत्ल क्यों नहीं किया, उस सांप को क्यों नहीं मारा। हालांकि वो जहरीला सांप था, उससे जो था किसी की भी मौत हो सकती थी, उसके डसने से, उसके काटने से। उसके बावजूद भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसे छोड़ दिया, उसे जाने दिया। हाँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ काम किया गया। ये बड़े पीर साहब ने ये काम नहीं किया, इन लोगों ने उनसे करवा दिया झूठी कहानियों के अंदर। इसका हिसाब भी बड़े पीर साहब जो सवाल इनसे करेंगे और अल्लाह के हुजूर इन्हें पेश कर देंगे कि देखें, इन्होंने मुझे जो है वो मुनकिर हदीस बना दिया, इन्होंने जो है मुझे हदीस का इनकार करने वाला बना दिया। मेरे भाइयों, जरा अकल से काम लें, जरा कुरान और हदीस को पढ़ें, आप उसके करीब जाएं, आप कुरान और हदीस को अपने अंदर उतारें, इन कहानियों से किनारा करें। इन कहानियों का इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं। न जाने ये कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से किस लोगों के पास बैठते हैं जो इस तरीके की ये झूठी सच्ची कहानी आके अवाम को सुनाते हैं, और अवाम भी इस पर माशाल्लाह और सुभान अल्लाह की दादें देती है। उस अवाम को भी चाहिए कि एक मरतबा जरा अकल लगाएं और सोचें कि क्या सांप अरबी में कलाम कर सकता है? अगर कर सकता तो अबू बकर से क्यों नहीं किया, उमर से क्यों नहीं किया? इतने बड़े बड़े सहाबी गुजरे, उनसे क्यों नहीं किया? उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए उन्होंने बुजुर्गों को ही क्यों चुना? मेरे भाइयों, सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। इल्लल बला।